आज मैं आप सबको संस्कृत भाषायाः महत्त्वम पढ़ाने जा रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि अधिकतर सभी कक्षाओं में और काफ़ी कक्षाओं में आता है कि संस्कृत भाषा के महत्व पर, संस्कृत भाषाया महत्वम पर 5 वाक्य लिखिए। आपको 5 वाक्य लिखने के लिए आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 11 वाक्य समझा रही हूँ। आपको जो सरल, सहज, सही लगे आप उन्हें याद कर लीजिए और बस आराम से परीक्षा में लिखिए। पहला वाक्य है, इसका अर्थ है संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। आपको इन वाक्यों के द्वारा संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पता चलेगा। पहला वाक्य, संस्कृत भाषा भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा, भाषासु का अर्थ है भाषाओं में, प्राचीनतम यानी बहुत पुरानी, अस्ति का अर्थ है। संस्कृत भाषा भाषाओं में प्राचीनतम है। मैं आपको अर्थ आपकी सुगमता और सरलता के लिए समझा रही हूँ, जिससे आपको आसानी से याद हो सके इसका मतलब क्या है। वैसे तो आपको ये संस्कृत में ही लिखना है। दूसरा वाक्य, सुर भारती देवगिरा देववाणी चेति अस्याः नामानि सन्ति। सुर भारती, सुर का अर्थ होता है तो देवता। संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है सुर भारती देवगिरा। चा का अर्थ और चा पहले लग जाता है। सुर भारती देवगिरा, देवगिरा और देववाणी अस्यानि इसके नाम है। सुर भारती देवगिरा और देववाणी इसके नाम है। किसके नाम है? संस्कृत के। बहुत सरल वाक्य है, देखो। संस्कृत भाषायाः साहित्यम विशालम अस्ति। संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा का साहित्य विशाल अस्ति का अर्थ है। संस्कृत भाषा का साहित्य विशाल है यानी बहुत बड़ा है। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा है। आप ये वाक्य भी कितना सरल आराम से याद कर सकते हैं। 3 वाक्य तो हो गए, 5 वाक्य पूछे जाते हैं। मैंने लेकिन ज़्यादा बताया जिसमें आपको याद करने में आसानी हो। आप 6, 7, 8 याद कर लीजिए, 11 याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप 6, 7 इसलिए याद कर लीजिए परीक्षा में आप भूलने लगे तो कम से कम आपको 5 तो वाक्य अच्छे से याद हो। वेदाः रामायणा महाभारता चेति, चा जमा इति, चा का अर्थ है और, अनेक ग्रंथा संस्कृते सन्ति। वेद, रामायण और महाभारत ये अनेकों ग्रंथ संस्कृत में हैं। वेद, रामायण, महाभारत, वेद, रामायण और महाभारत, चेति ये चा बाद में लगता है संस्कृत में यानी और। आप हिंदी में तो हमेशा पहले लगाते हैं, जैसे वेद, रामायण और महाभारत अनेकों ग्रंथ संस्कृत में हैं, संस्कृत भाषा में आपके हैं आपके। अब हम आपको और सारे वाक्य समझाते हैं। आपको यहाँ तक, हाँ, संस्कृत भाषा का साहित्य विशाल है। अब आपको आगे का बताते हैं। चौथा वाक्य ये भी आपको समझा दिया है, वेद, रामायण और महाभारत अनेकों ग्रंथ संस्कृत में। फिर 5वां है, अन्यानि अनेकानि श्रेष्ठ पुस्तकानि संस्कृते सन्ति। अन्यानि यानी दूसरी, अनेकानि माने अनेकों, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ बहुत अच्छी पुस्तकें संस्कृत में हैं। अनेकों दूसरी, अनेकों श्रेष्ठ पुस्तकें संस्कृत में हैं। ये भी वाक्य एकदम सरल है। ये यानी जो संस्कृतम पठन्ति, जो संस्कृत पढ़ते हैं, ते यानी वे सब, प्रायः संस्कारवन्तः भवन्ति। छठा वाक्य क्या है? जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो संस्कृत को पढ़ते हैं यानी ये संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, वे प्रायः संस्कारवान होते हैं, क्योंकि संस्कृत में नीति श्लोक, सुभाषितान और बहुत सारी कहानियाँ सारे आपको संस्कारवान बनाती हैं। 7वां वाक्य, वैदेशिका अपि का अर्थ भी संस्कृत भाषाम प्रशंसन्ति यानी प्रशंसा करते हैं। विदेशी भी संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं। वैदेशिकाः अपि संस्कृत भाषाम प्रशंसन्ति। विदेशी भी यानी बाहरी देश के लोग भी, फॉरेनर्स भी संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं। कालिदासः बाणः चा का अर्थ और संस्कृतस्य प्रसिद्धो साहित्यकारो स्था।
कालिदास और बाण संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। फिर अस्माकं यानी हमारी संस्कृते इयं ये भाषा आधार रूपा अस्ति। हमारी संस्कृत में ये भाषा आधार रूप है। अब हम आपको अगले अगले हाँ, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब हम आपको और बताते हैं। उपनिषदः अपि का अर्थ भी बताया था मैंने, संस्कृते लिखिता सन्ति। यहाँ भी देखो अपि का अर्थ भी बताया था। भी जानते हो कैसे? ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी हो गया। अपि का अर्थ क्या है? भी। उपनिषद उपनिषद अपि संस्कृते लिखिता सन्ति। उपनिषद भी संस्कृत में लिखे गए हैं। उपनिषद भी संस्कृत में, वेद भी संस्कृत में है। सर्वे भारतीय संस्कृत भाषा पठितव्या। सर्वे यानी सभी, भारतीय यानी भारतीयों को, पठितव्या यानी पढ़ना चाहिए। सभी भारतीयों को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। कितने सरल 11 वाक्य हैं संस्कृत के। आपकी परीक्षा में ज़्यादातर 5 आते हैं, हाँ 7 आते हैं, 10 जिसके में बड़ी कक्षा में हो सकता है ज़्यादा आ सकते हैं। तो आप उन 5 वाक्यों को, इन 5 से ज़्यादा वाक्यों को याद करना, तभी आप वहाँ पर बिल्कुल सही सही 5 वाक्य लिख पाएंगे। आप इस तरह से आप बड़े आराम से संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में आप ये वाक्य पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं आप आराम से।